मौसम बदल रहा है और गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में डेंगू के केस भी सामने आने शुरू हो जाते हैं। कोरोना का दौर तो चल ही रहा है, ऊपर से जो डेंगू के जो मामले हैं अगर वो बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब के लिए जो है समस्याएं जो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इसमें मौजूद हैं स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र ख्यावाल। इनसे हम बात करते हैं। सर, कोरोना का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन जो ये मौसम जो चल रहा है इसमें डेंगू के मामले भी लगातार हर साल सामने आते ही हैं। तो डेंगू से किस तरीके से लोग बचाव कर सकते हैं, क्या कुछ उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम जो लॉकडाउन था उसकी वजह से इंडोर रहे। इंडोर रहने की वजह से जो है मॉस्किटो के काटने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले हमने वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया एंड वी आर फोकसिंग ऑन जीरो मलेरिया, इट स्टार्ट विद यू। तो इंडिविजुअल जो है उनके फोकस के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। तो हमें जो फोकस करना है कि जो मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट हैं हम उनको आसपास खत्म करें। जैसे कि आप इस समय पक्षियों के लिए पानी का एक कटोरा भर के रखते हैं, तो आप उस पानी को रोज पलटिए और बदलिए, तो मॉस्किटो उसमें ग्रो नहीं करेंगे। आपके जो गमले हैं उनकी जो प्लेट होती हैं उनको ध्यान रखिए कि उसमें पानी तो स्टे नहीं कर रहा, वहां पर ये मॉस्किटो होंगे। लेकिन अगर हम बात करें डेंगू की, तो डेंगू जो है वो एडीज इजिप्टिस से फैलता है और वो जो है डे टाइम बाइटर है। और ये इसको हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। जैसे टाइगर जो है वो घात लगा के हमला करता है, ये मच्छर भी जो दिन में घात लगा के हमला करता है। और इस पे जो धारियां होती हैं सफेद सफेद, जिससे हम इसे पहचान सकते हैं। लेकिन बचाव का तरीका क्या है? सबसे पहली बात ये कि आप अपने घर की जो खिड़की दरवाजे हैं उनको बंद रखिए, यानी कि जाली वाला दरवाजा आप लगा के रखिए, बाकी आप खोल सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप जितनी भी जहाँ पे ये छिप सकता है, जैसे घर के अंदर कोई प्लांट है या कहीं है, तो वहां पर उस पानी को रूटीन में चेंज करते रहिए। इसके अलावा आसपास देखिए कि कोई खाली ड्रम, कहीं लीकेज, कूड़ेदान, उसके आसपास ये मच्छर तो नहीं छिपे हुए हैं। और वो जगह अगर हम साफ सफाई रखते हैं, तो हम अगर ये मच्छर को हटा देंगे तो हमें डेंगू या मलेरिया या मॉस्किटो बॉर्न जो हम कह सकते हैं जिनका भी ये कैरियर है, वो बीमारी हम कम कर सकते हैं। जैसे हर साल सरकार की ओर से लोगों को जागरूक किया जाता है डेंगू मलेरिया को लेकर, खासकर इन दिनों में, जैसे पानी इकट्ठा ना होने दें, इस तरह की कई बातें होती हैं। लेकिन इस बार जो है कोरोना के चलते जो सरकार जो है उतना ज़्यादा लोगों को जागरूक नहीं कर पा रही है, उतने अभियान इसमें नहीं चल पाए हैं फॉगिंग के, या जो टीम्स घूमती हैं इलाकों में। तो आपको लगता है कि इस वजह से इस साल केस बढ़ सकते हैं डेंगू के? देखिए, थोड़ी संभावना ज़्यादा है क्योंकि बारिश भी काफ़ी हमने देखा कि ज़्यादा हुई है इस साल। तो बारिश ज़्यादा होने से ये संभावना है कि शायद डेंगू के केसेस बढ़ सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम थी कि जीरो मलेरिया स्टार्ट विद यू, और अभी 16 मई को हमने जो है इंडियन जो है डेंगू डे बनाया, और जिसका पर्पज़ ही ये था कि हम लोगों को अवेयर करें कि दिस इज़ द टाइम टू एक्ट क्या करना है कि जो मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट है उनको खत्म करें, तो इसके चांसेस हम बिल्कुल नील कर सकते हैं। तो अपने घर के और आसपास जहां भी पानी ठहर सकता है उन चीज़ों को करें, साफ सफाई रखें, तो हम ये जो मलेरिया या डेंगू है उसको, या चिकनगुनिया है, हम इनको खत्म कर सकते हैं। सर, एक और सवाल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कोरोना का दौर इस समय चल रहा है, डेंगू मलेरिया भी शुरू हो रहा है धीरे धीरे। तो जो लक्षण है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू या मलेरिया होता है तो उसके मन में ये बात ना आए कि मैं कोरोना की चपेट में आ गया हूँ, मुझे बुखार हो गया है, कुछ और हो गया है। तो इससे बचने के लिए क्या कुछ तरीके हैं? लक्षणों में लोग किस तरह से फ़र्क कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो अगर हम कोविड-19 की बात करें तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, हाई फीवर एंड कफ, दे आर द सिम्टम। लेकिन अगर हम इसकी बात करें डेंगू के सिम्टम्स की, तो उसमें क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर है विद रैशेस, और आपको हेडेक भी रहेगा। तो ये जो है सिम्टम्स हमें बता सकते हैं। तो जब जो सरकार ने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, या जब आप डॉक्टर से बात करें तो उनसे के साथ कंसल्ट करें, और फीवर होने पे घबराएं नहीं। ये डेंगू की वजह से या कोविड की वजह से, वो डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी से बताएगा, आपके सिम्टम पूछेगा, और फिर उसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर रविंद्र ख्यावाल, जिनका कहना है कि हालांकि डेंगू और मलेरिया का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है और इस बार केस बढ़ने की उम्मीद भी है, लेकिन कोरोना के चलते जो है लोग घबराएं ना, क्योंकि कोरोना के लक्षणों में और डेंगू मलेरिया के लक्षणों में काफ़ी फर्क होता है। अगर आप में कोई भी लक्षण है दिखाई देते हैं, आप बीमार होते हैं, तो जो सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उन पर आप फ़ोन कीजिए, अपने लक्षणों को बताइए, ताकि आपको समय पर सही इलाज मिल सके। एटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।